इस बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए जैश के कई आतंकवादी, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी जो हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। जैश के कितने आतंकवादी मारे गए हैं ये गिनती की जा रही है। अभी पाकिस्तान में गिनती की जा रही है कितने आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौजियों को आप देखिए, पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों को आप देखिए, अस्पताल जा रहे हैं और वहां पर जो भर्ती हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मिसाइल स्ट्राइक और इस मिसाइल स्ट्राइक में जैश के कई आतंकवादी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवाद के ढांचे थे उनको नेस्तनाबूद किया है। भारत ने पाकिस्तान में किसी भी जो सैन्य इमारत है उस पर कोई हमला नहीं किया है। जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, उन पर हमला नहीं बोला गया है। लेकिन हम सब जानते हैं भारत एक संप्रभु देश है, भारत को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से वहां फल फूल रहे आतंकवादी अगर हिमाकत करेंगे तो फिर भारत उसकी सजा देगा और वही भारत ने किया है। एक और बड़ी खबर, कुछ ही देर में भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब 50 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी भारतीय सेना की तरफ से दी जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, एक प्रेस रिलीज जरूर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, लेकिन अच्छा मैं नीरज का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए एनएसए अजीत डोभाल। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। तो जिस तरीके से बीती रात सेना की तरफ से सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और अब पाकिस्तान में आतंकवाद का जनाजा निकल रहा है और पाकिस्तान कितने आतंकवादी मरे इसकी गिनती कर रहा है, इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए एनएसए पहुंचे हैं और डिटेल्स के साथ आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पूरे सुपरविजन में इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया है रुमाना, मुझे लगता है कि इसको लेकर के ये मुलाकात बड़ी अहम है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होनी है 11 बजे। उसके पहले आप जैसा बता रही हैं 10 बजे डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसके लिहाज से हम देखें तो ये बड़ी अहम बैठक है क्योंकि स्पीयर हेड किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, लेकिन पॉलिटिकल विलिंगनेस, पॉलिटिकल गो हेड दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, बिल्कुल डंके की चोट पर कहा था कि चुन करके ध्वस्त कर देंगे, जो भी बची खुची जमीन आतंकियों की है उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। और जिस तरह से बहुत अच्छी तरीके से प्रिसिशन के साथ इस ऑपरेशन को चलाया गया, जिस तरह से इंटेलिजेंस इसकी पहले बटोरी गई, जो हमने डिटेल्स पहले बताई कि किस तरह से सारे लोकेशंस को एक बार नहीं 2-2 बार चिन्हित करने के बाद उस पर फिर आगे की कार्रवाई की गई प्रधानमंत्री से स्वीकृति लेने के बाद। अब जिस तरह से वर्ल्ड लीडर्स बात कर रहे हैं और दोनों ही देशों के नेतृत्व को फोन करके ये कह रहे हैं कि आप रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, उधर से पाकिस्तान की तरफ से जो भी थोड़ी बहुत खाल बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की जा रही है, उसमें कुछ जो थोड़े बहुत नुकसान हो रहे हैं उसको रिटेलिएट कैसे करना है या आगे का मिलिट्री एक्शन अगर जरूरत पड़ती है, हाँ। जी हाँ, अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें भारत किस तरह के कदम उठाए। मुझे लगता है इन सभी परिप्रेक्ष्य में ये मुलाकात बड़ी अहम और अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री से मिलने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंचे। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है और हर डेवलपमेंट पर सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले एबीपी न्यूज ही आप तक पहुंचाएगा। देखिए, जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि साहब अभी एनएसए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। इसके बाद आप जानते हैं आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है और उससे पहले अब तो करीब 45 मिनट के आसपास का वक्त बाकी रह गया है। सेना की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है जिसमें यह उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक जो सेना ने अंजाम दिया उसी की कुछ और डिटेल्स हैं जो देश के सामने सेना की तरफ से रखी जाएंगी और देश के साथ इस ऑपरेशन को लेकर कुछ और जानकारियां साझा की जाएंगी। इसी पर जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, मतलब आज सेना सुबह 10 बजे जब देश के सामने आएगी तो फिर वो आतंकवाद ने जो देश को जख्म दिए हैं उस पर मरहम लगाने का काम किया जाएगा।
बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो उसका जो डंके की चोट पर जो किया गया है उसके लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई या ऑपरेशन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसी तरह से ये एयर स्ट्राइक की कोई छिपकर नहीं की है भारतीय सेना ने ये जो स्ट्राइक की है 9 जगह पर 24 स्ट्राइक की है भारतीय वायुसेना ने और थल सेना ने। उसके लिए ही ये ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें यानी थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे। साथ ही जो इंटीग्रेटेड स्टाफ के भी अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे दिखाने के लिए कि तीनों सेनाओं का समन्वय और सहयोग किस तरह से रहा इस ऑपरेशन में। और उसके अलावा विदेश मंत्रालय के अधिकारी वो सब यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस नेशनल मीडिया सेंटर में और बताएंगे कि किस तरह से जो भारतीय सेना है तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है इस ऑपरेशन सिंदूर को। 9 जगह पर स्ट्राइक किया गया, 24 जो है बॉम्ब गिराए गए हैं, मिसाइल्स गिराए गए हैं। कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके तहत जो है जितने भी पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप्स थे उनके पास नीरज जरा तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं, आतंकवाद को तहस नहस भारतीय सेना की तरफ से किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल मुरिदके की तस्वीर है। मुरिदके आप जानते हैं जिसकी पहचान लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के तौर पर इसी शहर में मुरिदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो यहां मरकज तैयबा है। मरकज तैयबा जहां आतंकवादी रहते हैं, फलते फूलते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसी लश्कर के मरकज का मतलब होता है सेंटर। अंग्रेजी में मैं आपको इसका मतलब अगर बताऊं, हिंदी में आप इसे समझ सकते हैं केंद्र। मरकज उर्दू का शब्द है, तो मरकज में जिसका नाम तैयबा है, लश्कर तैयबा का ये सेंटर। और यहां देखिए किस तरीके से सब कुछ धुआं, सब कुछ जमींदोज मिट्टी में मिला दिया है भारत ने पाकिस्तान में आतंक के इन ढांचों को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं शिवांग से। शिवांग, ये मुरिदके की तस्वीरें हैं और मुरिदके के बारे में दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि मुरिदके मतलब पीओके के अंदर नहीं, मुरिदके मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जहां पर लश्कर तैयबा का सेंटर, और वहां घुसकर भारत की तरफ से नेस्तो नाबूद किया गया आतंकवाद को। शिवांग जी बिल्कुल रुमानी जी, देखिए जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने साफ कहा था कि जिस तरह से पहलगाम की साजिश रची गई है, नस्ते नाबूद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं इन आतंकी संगठनों को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लश्कर के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया है। और उमाना जी, हम लोग पिछले 2 हफ्ते से लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से ये वही जगहें हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया है, ये वही जगहें हैं जहां पर पहलगाम के अटैक की प्लानिंग की गई, प्लॉटिंग की गई, सारी चीजें ये वही चीजें हैं। 2 हफ्ते से लगातार एबीपी न्यूज लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से इन सारी जगहों पर बैठकर पहलगाम के पूरे अटैक का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करा गया था। तो जिस तरह से अब अटैक हुआ है, सामने आप देख सकती हैं तस्वीर की पूरी तरह से स्वाहा है, पूरी तरह से खत्म है। जो लगातार आवाज भी हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, ये स्थानीय लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं और वो लगातार एक ही चीज कह रहे हैं कि पूरी इमारत खत्म हो चुकी है, पूरा मरकज खत्म हो चुका है। जो भीतर लोग थे उनका भी कुछ नहीं पता कि जीवित हैं, मृत हैं क्या। तो देखिए ये सीधी तस्वीर है। और उसके अलावा जो सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा 120 के आसपास एक्टिव आतंकवादी थे। ये इसी लश्कर के हेडक्वार्टर में 120 से ज्यादा एक्टिव आतंकवादी थे। अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि एक्यूरेट संख्या आ जाए या फिर शाम तक कुछ आतंकवादियों के नाम भी आ जाएं जिनकी इसमें मौत हुई है। लेकिन एक चीज साफ है, मुरिदके की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है जरा वो मुंबई में जो 2008 में हमला हुआ था उसका भी जिक्र कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मुरिदके था, यही लश्कर का सेंटर था जहां पर हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई थी, मुंबई को दहलाया गया था। शिवांग जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए जिस तरह से मुरिदके का ये जो पूरा हेडक्वार्टर बनाया था लश्कर ने, ये एक तरह से उनका कमांड सेंटर था कि जिस तरह से वो फिदायीन को, मुजाहिदीनों को भारत की तरफ भेजते थे हमला करने के लिए, तो यहाँ से आदेश दिए जाते थे कि इस तरह से हमले करने हैं सैटेलाइट फोन के द्वारा, ये सारी चीजें होती थी। उसके अलावा यहाँ पर पूरा मजमा रहता था। जिस तरह से ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर आए दिन जैश और लश्कर
इन दोनों का भी मजमा लगता था और एक तरह से भारत के खिलाफ वो जो पूरी आतंक की जो पूरी साजिश है उसे यहाँ पर रचा जाता था। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर ये जो पूरा लश्कर का हेडक्वार्टर है, इसके अंदर पूरे आर्म्स एम्यूनिशन का एक पूरा डिपो था। उसके अलावा इनका ट्रेनिंग कैंप भी यहाँ पर था। आतंकी तो वहां पर थे ही थे, और उसके अलावा बंकर्स वगैरह सारी चीजें बना रखी थी। और ये भी जानकारी दी जा रही है सूत्रों के द्वारा कि ये जो हेडक्वार्टर था लश्कर का, इसे पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो प्रोटेक्ट करती